नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल मनसा जगत जननी में। दोस्तों, आज हम गजलक्ष्मी व्रत कथा के बारे में जानेंगे। एक समय महाराज युधिष्ठिर श्री कृष्ण भगवान से बोले, हे पुरुषोत्तम, नष्ट हुए अपने स्थान की पुनः प्राप्ति कराने वाले पुत्र, आयु, ऐश्वर्य तथा मनोवांछित फल देने वाले किसी एक व्रत को मुझसे कहिए। श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर से कहा, सतयुग के प्रारंभ में जिस समय दैत्यराज वृत्रासुर ने देवताओं के स्वर्गलोक में प्रवेश किया था, उस समय इंद्र ने यही प्रश्न नारद से किया था। नारद जी ने कहा, हे इंद्र, पूर्व समय में अत्यंत रमणीक पुरंदरपुर नामक नगर था। वह नगर धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष इन चारों पुरुषार्थों का उत्पत्ति स्थल होने के कारण संसार का भूषण रूप था। उस नगर में मंगल नाम का राजा राज्य करता था। उसकी दो रानियां थीं, एक का नाम चिल देवी तथा दूसरे का नाम चौल देवी था। एक समय राजा मंगल रानी चौल देवी के साथ महल के शिखर पर बैठा था। वहां से उसकी दृष्टि समुद्र के जल से घिरे हुए एक स्थान पर पड़ी। उसे देखकर अति प्रसन्न चित्र राजा ने हंस कर चौल देवी से कहा, हे चंचलाक्षी, मैं तुम्हारे लिए नंदनवन को भी लजाने वाला एक बगीचा बनवा दूंगा। राजा के वाक्य को सुनकर रानी ने कहा, हे कांत, ऐसा ही करिए। तदनुसार राजा ने उस स्थान पर एक बगीचा बनवा दिया। थोड़े ही समय में वह बगीचा अनेक वृक्षों, लताओं, फूलों और पक्षियों से संपन्न हो गया। एक समय उस उद्यान में एक विकराल शरीर वाला मेघतुल्य शूकर आ गया। उसने वहां आकर अनेक वृक्षों को तोड़ डाला तथा उस उद्यान को नष्ट भ्रष्ट कर दिया। कालतुल्य उस शूकर ने कई रखवालों को भी मार डाला। तब उद्यान के रक्षक भयभीत होकर राजा के पास गए और सब हाल कह सुनाया। यह बात सुनकर राजा ने अपनी सेना को आज्ञा दी कि शीघ्र जाकर उस शूकर को मार डालो। तदंतर राजा भी एक मतवाले हाथी पर सवार होकर उद्यान की ओर चल पड़ा। सेना ने शूकर को चारों ओर से घेर लिया। तब राजा ने उच्च घोष करके कहा, जिसके रास्ते में यह शूकर धम निकल जाए, उस सिपाही का सिर शत्रु की भांति काट डालूंगा। लेकिन वह शूकर उसी मार्ग से निकल गया जिस मार्ग से राजा खड़ा था। उस घोर वन में राजा एकाग्रचित होकर उस शूकर को ढूंढ रहा था। एकाएक शूकर से सामने हो गया। तब राजा ने बाण से उसे घायल कर दिया। बाण के लगते ही शूकर अपने अधम शरीर को छोड़कर दिव्य गंधर्व रूप में को धारण कर विमान पर जा बैठा। गंधर्व बोला, हे महिपाल, आपका कल्याण हो, आपने मुझे शूकर योनि से छुड़ाया, सो बड़ी कृपा हो। अब मेरा हाल सुनिए। एक समय ब्रह्मा जी देवताओं से घिरे बैठे थे। मैं उनको तरह तरह के गुणों से युक्त गीत सुना रहा था। गाते गाते मैं ताल स्वर से भटक गया। इसी कारण ब्रह्मा जी ने मुझ चित्ररथ गंधर्व को श्राप दिया कि तू पृथ्वी पर जाकर शूकर होगा। जिस समय राजाओं का राजा मंगल तुझे अपने हाथों से मारेगा, उस समय तू शूकर योनि से छूटकर फिर इस गंधर्व योनि को प्राप्त होगा। अतएव हे महीपति, मैं इस योनि में आया था। आज आपके हाथ से मरकर मैं शूकर योनि से छुटकारा पा गया। अब मैं प्रसन्न होकर देवताओं को भी दुर्लभ एक वर देता हूँ, उसे स्वीकार करिए। धर्म, अर्थ, काम तथा मोक्ष को देने वाला यह एक महालक्ष्मी व्रत है। इसके करने आप सार्वभौम राजा हो जाएंगे। अब आप प्रसन्नचित होकर अपनी राजधानी को जाइए। नारद जी कहते हैं, चित्ररथ गंधर्व तत्क्षण अंतर्ध्यान हो गया। राजा मंगल ज्यों ही चलने को हुआ, त्यों ही एक बटुक बगल में शंबल लिए दिखाई दिया। राजा ने बटुक से पूछा, तुम कौन हो, यहाँ किस लिए आए हो? बटुक बोला, मैं आपके राज्य का एक ब्राह्मण बालक हूँ तथा आपके साथ साथ ही यहाँ आया हूँ। मेरे योग्य कोई कार्य हो तो बताइए। राजा ने कहा, आज से मैं तुम्हें नूतन कहूँगा। अगर यहाँ कोई जलाशय हो तो मेरे लिए थोड़ा जल ले आओ। बटुक राजा को एक बरगद के वृक्ष के नीचे बैठकर स्वयं घोड़े पर सवार हो जल लेने आगे चल दिया। थोड़ी ही देर जाने पर उसे एक अति रमणीक तालाब दिखाई दिया, मानो स्वयं भगवान विष्णु एवं लक्ष्मी का निवास स्थान हो। वह तालाब स्वच्छ जल से भरा हुआ तथा कमल पुष्पों से सुशोभित हो रहा था। तालाब के किनारे अनेक स्त्रियां कथा कह रही थीं। बटुक ने स्त्रियों को अपना परिचय दिया तथा उनसे व्रत कथा के बारे में पूछा। स्त्रियों ने कहा, हमने महालक्ष्मी का व्रत किया है, सो उनकी कथा कह रहे हैं। स्त्रियों ने बटुक को व्रत की विधि तथा फल बताया। स्त्रियों ने कहा कि तुम इस उत्तम व्रत को करो तथा अपने राजा से भी कराओ। यदि कोई उत्तम व्यक्ति मिल जाए तो उससे भी व्रत कराओ, किंतु नास्तिकों के सामने यह व्रत कभी न कहना।
वह बटुक स्वयं पानी पी एवं घोड़े को पानी पिला राजा के लिए जल लेकर घोड़े पर सवार होकर चल दिया। राजा को जल देकर उक्त व्रत का महत्व बताया और अनेक प्रकार की सामग्री एकत्र करके राजा से व्रत कराया। तदंतर वह राजेंद्र घोड़े पर सवार होकर ब्राह्मण बटुक के साथ अपनी पुरी के निकट पहुंचा। अपने राजा को आते देखकर पुरावासियों ने तुरही आदि बाजाओं को बजाते फूलमालाओं से अनेक स्वागत किया। स्त्रियों के द्वारा फेंके हुए धान के लावों से पूजित हो उस ब्राह्मण बटुक के साथ राजा मंगल अपनी पटरानी चौल देवी के महल में गया। जाते ही रानी राजा के हाथ में डोरा बंधा देखा। इस पर रानी ने अत्यंत क्रोधित होकर कहा कि मालूम होता है राजा शिकार के बहाने किसी दूसरी स्त्री के पास गए थे। उसी के सौभाग्य के लिए राजा ने हाथ में यह डोरा बांध रखा है। उसी का भेजा यह ब्राह्मण बालक भी मुझे देखने यहाँ आया है। ऐसा विचार करके चौल देवी ने राजा के हाथ में बंधा डोरा तोड़कर पृथ्वी पर डाल दिया। संयोगवश उसी समय चिल देवी की एक दासी कुछ देखने आई थी। उसने वहां डोरा उठाकर उस ब्राह्मण बटुक से उसका कारण पूछा। बटुक ने दासी को सारी बात बताई और व्रत के बारे में भी बताया। तब दासी ने चिल देवी के पास जाकर वह व्रत बताया और ब्राह्मण को बुलाकर विधिवत महालक्ष्मी का उत्तम व्रत व पूजन किया। 1 वर्ष बाद महालक्ष्मी के दिन चिल देवी के महल में बाजाओं का शब्द हुआ। यह शब्द राजा मंगल ने भी सुना। तब राजा को महालक्ष्मी के व्रत का ध्यान आया और वह बटुक से कहने लगा, अरे आज महालक्ष्मी की पूजा का दिन है, मेरा वह डोरा कहाँ है? यह पूछने पर बटुक ने चौल देवी के द्वारा डोरा तोड़ने जाने की बात बताई। यह सुनकर राजा चौल देवी पर कोपित हुआ और कहने लगा, आज मैं चिल देवी के साथ ही पूजन करूँगा। तब राजा बटुक के साथ चिल देवी के महल गया। तभी लक्ष्मी जी एक वृद्धा के रूप धारण कर चौल देवी के महल में उसकी परीक्षा लेने आई। चौल देवी ने वृद्धा को भला बुरा कहकर वहां से चले जाने को कहा। तब वृद्धा रूपी महालक्ष्मी ने चौल देवी को श्राप दिया, तू शोकर मुखी हो जा, यह मंगलपुर कोल्हापुर हो जाए। तभी से यहाँ नगर कोल्हापुर कहलाने लगा। लक्ष्मी जी वहाँ से चलकर चिल देवी के महल में आईं तो वहाँ अनेक प्रकार से उनकी सम्मानपूर्वक पूजा हुई। पूजा के बाद चिल देवी ने साक्षात लक्ष्मी जी का पूजन किया। तब लक्ष्मी जी बोली, मैं तुमसे पूर्णतः संतुष्ट हूँ, तुम जो चाहो वह वर मांगो। चिल देवी ने कहा, हे सुरेश्वरी, जो आपका उत्तम व्रत करे उसका घर आप कभी न त्यागो तथा कथा सुने उनको भी आप मनोवांछित फल दो। महालक्ष्मी तथास्तु कहकर अंतर ध्यान हो गई। राजा ने भी चिल देवी के साथ पूजन की। उस समय ईर्ष्यावश चौल देवी भी चिल देवी के यहाँ चली गई। जबकि द्वारपालों ने बहुत मना किया, फिर भी एक न मानी। चौल देवी ने वहाँ का हाल देखकर ना जाने क्या सोचा और अंगिरा ऋषि के यहाँ आश्रम में चली गई। महर्षि ने चौल देवी का कुरूप चेहरा देखकर उसे महालक्ष्मी व्रत पूजन कराए। महालक्ष्मी की पूजन व व्रत के प्रभाव से वह लवण युक्त सुंदर स्त्री हो गई। तो दोस्तों, यह थी गजलक्ष्मी व्रत कथा। ऐसी कथाओं को पाने के लिए हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मनसा जगत जननी की।